नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर चौधरी है। आज मैं किन्नर टॉपिक पर कुछ बताने जा रहा हूँ। 2 मिनट का भाषण है, ज़रा गौर से सुनिएगा। किन्नर टॉपिक पर मेरा पहला सोच तब गया जब मैं 2018 में ट्रैवल कर रहा था दिल्ली से दरभंगा की ओर। समस्तीपुर में मेरा ही एक साथी गोविंद चौधरी एक हिजड़ा को, जो कि ट्रेन में आता है पैसा मांगने के लिए, वो खिसला रहा था। अब उसको बार बार ऐसे ऐसे हाथ दे करके खिसला रहा था। अब वो जो बार बार खिसला रहा था, तो ये मुझे उस समय में थोड़े देर के लिए सोचने पर ये मजबूर कर दिया कि किसी व्यक्ति को, किसी एक तबका को हम क्यों खिसला रहे हैं। लगातार पूरा का पूरा स्त्री पुरुष सारा का सारा उसको क्यों खिसला रहा है। वो कौन है, क्यों है ऐसा, इसके पीछे का राज क्या है। फिर उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते रहे। जहाँ जहाँ आर्टिकल मिला पढ़े। इसके दौर में क्या हुआ, 2019 में धारा 377 जब सुप्रीम कोर्ट हटाया, तब लगातार पेपर्स में द हिंदू, दैनिक जागरण, उस समय इंडियन एक्सप्रेस लगातार अपना आर्टिकल छाप रहे थे। बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग छाप रहे थे, तो उसको गौर से पढ़े। उसमें मैं बहुत सारे जानकारी इकट्ठा की, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा, तो इससे हमको पता चला इसके बारे में, इसका इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में जो कि ये क्यों अभी तक का इतना ढकेल दिया गया है, इसकी संख्या कितना है, पूरे विश्व में इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में आज हम पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। LGBTQ कोई भी तबका नया नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में लिखा गया है विकृति प्रकृति अस्ति, मतलब जो विकृति है वो भी प्रकृति है, प्रकृति का ही भाग है। यानी जितना भी ये LGBT है, जो कि लेस्बियन है, बाइसेक्सुअल है, गे है, ट्रांसजेंडर है या क्वीर है, ये सभी के सभी कोई भी अप्राकृतिक नहीं है, सभी के सभी प्राकृतिक है। रोमन सभ्यता में देखा गया है ये एक्सेप्टेंस थे। इसी तरह यूनानियन सभ्यता में इसका एक्सेप्टेंस मिला है, सोमेटियन सभ्यता में इसका एक्सेप्टेंस मिला है। आज क्यों यह स्थिति हो गई है, जबकि हमारे इतिहास में इसका एक्सेप्टेंस था। हो सकता है कि ऐसा स्थिति, मतलब बहुत सारा एक्सेप्टेंस ना हो, लेकिन उसकी उपस्थिति थी, इसका प्रमाण बहुत जगह मिला है। जैसे वात्सायन बोलते हैं कि जो भी है, ये जो समलैंगिकता है यह जन्म से ही होता है, इसे न आगे जाकर के अध्यारोपित किया जाता है और न ही इसे हटाया जा सकता है। तो ये हो गई इसके इतिहास की बात, अर्थात यह इतिहास में पहले से ही थी। धीरे धीरे जब हम मानव अपने सभ्य की ओर आगे बढ़ा, तब इसको कमजोर, यानी इसको धकेलता गया कि यह हम लोगों के मानव जैसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों के जो सामान्य मानव में होता है ये ऐसा होता है कि जो पुरुष है वो स्त्री की ओर आकर्षित होता है, स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होता है। लेकिन ये कुछ अलग हट करके होते हैं। इसमें पुरुष पुरुष की भी ओर आकर्षित हो सकता है, महिला महिला के भी ओर आकर्षित हो सकता है। कोई पुरुष ऐसा हो सकता है जो महिला और पुरुष दोनों की ओर आकर्षित हो सकता है। कोई पुरुष महिला, पुरुष, जानवर आदि की ओर आकर्षित हो सकता है। तो यह अप्राकृतिक माना गया, और इसका सबसे भयानक हुआ जब यूरोपियन सभ्यता अध्यारोपित किया गया पूरे विश्व पर। यूरोपियन सभ्यता जब पूरे विश्व पर अध्यारोपित किया गया, तब LGBTQ को सबसे ज्यादा धकेला गया, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसमें कैसा नुकसान हुआ, इसमें भारतीय दंड संहिता जब बनाया गया, IPC एक्ट बनाया गया, CRPC एक्ट बनाया गया, इसी तरह जब यूरोप में जब जितना नियम बना उसमें इसको अपराध घोषित कर दिया गया, तो भारत के लोग भी इसको निकृष्ट दृष्टि से देखने लगे। सभी इसको
कमजोर तबका और निकृष्ट दृष्टि से देखते रहते थे, और इसको किसी भी तरह का ना रोजगार मिलता था, ना भी किसी भी तरह का नॉर्मल लाइफ जीने का अधिकार मिलता था। इसको सब जगह से धकेल दिया गया। आईपीसी के ही धारा 377 में घोषित किया गया, धारा 377 में घोषित किया गया कि जो कि 1867 में नियम लागू हुआ था, उस समय में घोषित किया गया कि समलैंगिकता अपराध है। तो इसके तहत भारत का संख्या का, वर्तमान संख्या का 8.5% संख्या जो कि एलजीबीटीक्यू समुदाय में आते हैं, भारत की कुल संख्या का 8.5%, मतलब 10 करोड़ जनसंख्या भारत का इस समुदाय में आने के बावजूद वो बिना कुछ के जन्म लिए हैं और वो अपराधी हो गए हैं बिना कुछ किए। तो ये एक सोचनीय विषय है कि हम भारतीय आज कहते हैं कि हम सभ्य समाज हैं, तो इस सभ्य समाज, विकसित समाज में जो कि विश्व स्तर पर इतना बड़ा डोमिनेंस रखता है, आज हम विश्व अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर हैं, जबकि पीपीपी के आधार पर तो हम 3रे स्थान पर हैं। इस समाज में रहते हुए भी क्या एलजीबीटीक्यू अपराध है? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है 2019 में ही कि अपराध नहीं है, लेकिन इसकी जागरूकता यदि जन सामान्य तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इसको कोई सरकार लागू करे या सुप्रीम कोर्ट लागू करे, अंततः भारतीय समाज में ही इसको लागू करना है। समाज में यदि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं फैलेगा, तो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, तो हम लोग कैसे समझेंगे, हम लोग कैसे इसको अपराध की श्रेणी से बाहर हटाएंगे? इसके लिए अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। तो इसके बारे में जब लड़ाई वो लोग लड़ रहे थे, जब अपराध घोषित कर दिया गया, तब से वो कुछ दिनों तक तो वो ढकेले गए, लेकिन उसके लिए लड़ाई वो लड़ रहे थे। लगातार लड़ाई लड़ने के बावजूद उनको किसी भी प्रकार का सफलता नहीं मिला। सबसे प्रथम सफलता उनको तब मिला जब नाज फाउंडेशन ने फाउंडेशन ने 2001 में दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया, और उस पर जो जजमेंट आया उसके हिसाब से इनको बहुत सारी राहत मिली। एलजीबीटीक्यू समुदाय को बहुत सारी राहतें मिली। उसमें ये कहा गया कि ये अपराध नहीं है, इसके तहत ये मतलब रह सकते हैं, लेकिन समाज में तब भी एक्सेप्टेंस नहीं मिला। 2013 में सुप्रीम कोर्ट इसको बदल दिया, उल्टा कर दिया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया, इसको पुनः अपराध घोषित कर दिया, यानी कि हाई कोर्ट के जो जजमेंट था उसको पुनः 2013 में इसको उल्टा घोषित कर दिया, क्योंकि कुछ धार्मिक समुदाय ने इस पर केस ये दायर कर दिया था कि ये हमारे भारतीय संस्कृति का नाश कर रहे हैं। फिर 2017 में जब निजता का अधिकार मिला आर्टिकल 21 के तहत, तो उसमें कहा गया कि आप यदि दो वयस्क हैं, वो अपनी मर्जी से किसी को भी जीवन साथी चुन सकते हैं। तो इसमें यह स्पष्ट हो गया था कि अगला कदम क्या होने वाला है। अगला कदम जो एलजीबीटीक्यू समुदाय हैं उनको ये एक्सेप्टेंस मिलने वाला था। उसके बाद 2019 में धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर हटा दिया गया, जो कि उस समय में जस्टिस दीपक मिश्रा थे, और इनके साथी में सबसे प्रमुख रोल इंदु मल्होत्रा नामक जस्टिस ने सबसे ज़्यादा इसमें रोल निर्वाहित किया। और इसके साथ गैर अपराध घोषित तो हो गया, लेकिन भारतीय समाज में अभी भी ट्रांसजेंडर को बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, जॉब नहीं मिलता है। हम लोग अभी भी देखते हैं कि उसको इस हाशिए के तबके पर हम उसको रख दिए हैं कि उसको भीख मांगना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है। सरकारी जॉब में 4% आरक्षण के लिए पिटीशन दिया गया है,
लेकिन अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। इसी तरह से एक लॉ लागू किया गया है जिसके तहत उसको थर्ड जेंडर का मान्यता प्राप्त हो गया है, लेकिन उसमें भी एक त्रुटि है कि इसके लिए उसको प्रूफ करवाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, जो कि पुरुष और महिला में होता है कि वो सेल्फ से बता सकता है कि हम पुरुष हैं या हम महिला हैं, जबकि ट्रांसजेंडर के लिए उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से प्रूफ करवाना होता है। तो इसके लिए सेल्फ उसको एक्सेप्टेंस सेल्फ से उसको वेरीफाई करने का अधिकार होना चाहिए, उसको सभी जगह काम करने का अधिकार होना चाहिए। भारतीय समाज में सोच डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि यदि किसी जगह पर रोजगार करने के लिए वो जाती है ट्रांसजेंडर, तो आप ही या हम ही कोई भी आदमी हंस देते हैं, उसको खिसलाने के बीच लगे रहते हैं। तो इस चीज को बदलने की जरूरत है। भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके निष्कर्ष की ओर यदि आगे बढ़े तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। धारा 377 को हटाना एक प्रगतिवादी कदम था, लेकिन भारतीय समाज को इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसको रोजगार देने की जरूरत है, तो इससे वो भीख मांगने के लिए मजबूर ना रहे। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं।